दूसरों की निंदा का श्रवण, हाथ तो कुछ लगना नहीं, पाप की पोटली बांधकर नरक जाना होता है। भक्तन निंदा अति बुरी, भूल करे जिन कोई, किए सुकृत बहु जन्म के छिन्न में डारे खोए। भक्तों की निंदा तो अति बुरी, यदि कहीं भक्तों की निंदा कर दी तो बहुत जन्मों के सुकृत एक क्षण में नष्ट हो जाएंगे और आपका अमंगल हो जाएगा। ये वृत्ति नहीं रहनी चाहिए, इसको हटाइए आप। साधन चाहे कम बने पर दोष दर्शन नहीं होना चाहिए। सब में भगवत भावना करके प्रणाम करो। सब सतोगुण रजोगुण तमोगुण की प्रेरणा से कर्म हो रहे हैं। अंदर में अंतर्यामी परमात्मा बैठा हुआ, उसको देखो, क्रियाओं को मत देखो। सबका परम कारण परमात्मा है, इसलिए उसी को नमस्कार करो। चाहे क्रूर हो, चाहे पापी हो, चाहे दुष्ट हो, चाहे महात्मा हो, सब में एक ही प्रभु विराजमान है। ऐसी भावना से दोष दर्शन का नाश करो। आर्ची बत्रा जी, राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, आपने तो बहुत छोटी अवस्था से ही नाम जप का अभ्यास शुरू कर दिया था, इसलिए आप बीमारी में भी नाम लेते रहते हैं। पर जिसका जप बहुत कम है और जो शरीर के दुख में उलझकर जप भी उतना ना कर पा रहे, पीड़ा वश, वे क्या करें महाराज जी ऐसी स्थिति? आश्रय तो ले सकते हो ना। हे प्रिया प्रीतम, आपके सिवा हमारा कोई नहीं है। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ। थोड़ी थोड़ी देर में बोलते रहो, हे नाथ मैं आपकी शरण में हूँ, हे हरि मैं आपकी शरण में हूँ, हे कृष्ण मैं आपकी शरण में हूँ, हे श्यामाजू मैं आपकी शरण। आप देखो आपका भजन बढ़ने लगेगा, शरणागति पुष्ट होने लगेगी। ये जरूरी आपकी वृत्ति होनी चाहिए कि हमें प्रभु से जुड़ना है, हमें प्रभु के होना है। ये अंदर की भूख हो और जबान से आप बोलते रहो, हे नाथ मैं आपकी शरण में हूँ, तो आप देखना आपका भजन बढ़ने लगेगा, आपकी वृत्ति बढ़ने लगेगी। और ये पक्की बात है कि जितना लंबा अभ्यास होता है उतना ही अभ्यास पुष्ट होता है। अब जैसे बचपन से अभ्यास किया गया है, हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, लेकिन हमारे दिमाग में वही छाया है। जो हम एकांत में चिंतन करते हैं वो दिमाग अलग चल रहा है। जैसे आप सुन रहे हो, दो काम हो रहे हैं, आप सुन रहे हो लेकिन अंदर कुछ और चल रहा है। ऐसे ही हम बोल रहे हैं पर अंदर कुछ और चल रहा है, साथ में चल रहा है। ये अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, ये अभ्यास से होता है। ये बात तो पक्की है, पर आज से हम अभ्यास अपना बढ़ाएं, भगवान की शरणागति की भावना लाएं, जिससे हमारा भजन बनने लगेगा। वर्षा जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपने सत्संग में कहा था कि बोलने की इच्छा भी ना हो, फिर भी अगर आप व्यवहार में हो तो बोलो और स्वयं को गुप्त रखने का प्रयास करो। परंतु गुरुदेव, जहाँ देखो व्यर्थ वार्ता में लगे लोगों से ही सामना होता है। ऐसे में संतुलन बनाना बहुत कठिन सा हो रहा है। कहीं चार लोग शामिल होते हैं तो प्रपंच की वार्तालाप ही होती है। अगर उठ के चले जाओ तो शरीर संबंधी या लोग अपमान मान लेते हैं कि महाराज जी, ऐसे में सबको प्रसन्न रखना बड़ा कठिन सा हो रहा है भजन मार्ग पे। अगर आप संसारिक वार्ता करते, घर गृहस्थी की वार्ता करते, परिवार संबंधी वार्ता करते, अब नाइन रहे हेमा ठौर, अब हमारी जगह नहीं रह गई। पर हम आपकी बात सुनेंगे, हम शांत बैठे हैं चुपचाप, ना दृष्टि देंगे और ना हाँ बोलेंगे। हमारा मंत्र चल रहा है, नाम चल रहा है, बैठे हैं, बोलते रहिए आप। चिड़िया चहचहा रही, बस ऐसी आवाज सी आएगी, हमारी पकड़ में कुछ नहीं आएगा आप क्या बोल रहे हैं। तो परमार्थी को ऐसा रखना चाहिए अपना व्यवहार। मान लो पति है या सास है या ससुर है या परिवार के जन है, वो बात करना चाहते हैं और हम अगर बात नहीं करेंगे तो फिर विरोध पैदा हो जाएगा। तो घर गृहस्थी में थोड़ा सा अपने को ढील देकर, नाम का आश्रय लेकर थोड़ी बात कर लेनी चाहिए। ज्यादा प्रपंच में चित्त नहीं देना चाहिए, उनको बोलने देना चाहिए, अपना सुनना चाहिए। बीच बीच में अवसर मिले तो अच्छा, हाँ वो समझ ले बहुत अच्छे से सुन रहा है, और नाम जप करते रहना चाहिए।